बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 10th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम 3 लेवल आर्किटेक्चर देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 3 लेवल आर्किटेक्चर या 3 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसको डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, नेम सुगेस्ट कर रहा है कि 3 लेवल आर्किटेक्चर मीन दैट इसमें 3 लेवल होंगे। जैसा कि आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, इंटरनल और फिजिकल लेवल होता है। अब हमें डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या होता है और इंटरनल और फिजिकल लेवल हमारे पास क्या होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, एक्सटर्नल लेवल को टॉप लेवल आर्किटेक्चर भी कहते हैं। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास आर्किटेक्चर और स्कीमा में क्या डिफरेंस है। बेसिकली आर्किटेक्चर और स्कीमा सेम चीज़ है, आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने कहीं पढ़ा हो कि 3 लेवल स्कीमा तो भी सेम है, अगर 3 लेवल आर्किटेक्चर को देखेंगे तो भी सेम है। ठीक है, ये कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आर्किटेक्चर और स्कीमा क्या होता है। ये दोनों सेम ही चीज़ हैं। अगर मैं स्कीमा वर्ड यूज़ करूं तो आप आर्किटेक्चर कंसीडर कर लें, अगर आर्किटेक्चर यूज़ करूं तो आप स्कीमा कंसीडर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम। ये आपके पास एक डायग्राम सबसे पहले होगी जिसमें 3 लेवल आपको शो करवाए होंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको ब्रीफ देता चलूँ कि बेसिकली हमारे पास 3 लेवल आर्किटेक्चर होता क्या है वर्बली। उसके बाद हम इसकी डिटेल्ड डेफिनेशन देखेंगे और दोबारा से इसी डायग्राम पे मूव करेंगे और इसको अगेन डिटेल में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 लेवल होते हैं। एक हमारे पास एक्सटर्नल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है और इंटरनल लेवल होता है। अब सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक्सटर्नल लेवल को कि हमारे पास एक्सटर्नल लेवल कौन सा होता है। आपने एक्सटर्नल लेवल में देखा है कि यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास व्यू हैं। ठीक है, डिफरेंट किस चीज़ के ये व्यू हैं? डेटा के व्यू हैं। डेटा कहाँ से हमारे पास है? डेटाबेस से आया। ठीक है, कि डेटाबेस के हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट व्यू हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 और अप टू यूज़र n। ठीक है, कि एक्सटर्नल लेवल में हमारे पास क्या होते हैं? एंड यूज़र होते हैं और एंड यूज़र डिफरेंट डेटा को व्यू कर रहे होते हैं डिफरेंट तरह से। जैसे कि व्यू 1 है, यहाँ पे कुछ और व्यू आ रहा होगा। अगर व्यू 2 है तो यहाँ पे कुछ और व्यू या कुछ और डेटा रिप्रेजेंट हो रहा होगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको लेके चलता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हैं और किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी डेटाबेस होगी। कहीं ना कहीं पे हमारे पास डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर होगा। अब यूज़र 1 फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट लॉगिन होता है अपने पोर्टल के ज़रिए, ठीक है, और डेटाबेस को एक्सेस करता है। अब हमारे पास जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के व्यू में क्या कुछ उसे नज़र आएगा? उसे क्या नज़र आएगा? उसे अटेंडेंस नज़र आएगी। स्टूडेंट जो लॉगिन करेगा उसे लेक्चर नोट नज़र आएंगे, उसे असाइनमेंट्स नज़र आएंगी, उसे क्विज़ेस और क्विज़ेस के मार्क्स वगैरह वो देख पाएगा, या एलएमएस पे जितने भी लेक्चर्स अपलोड है वो यूज़र देख पाएगा एज अ स्टूडेंट। ये व्यू 1 है। फॉर एग्जाम्पल व्यू 1 क्या है? हमारे पास यूज़र जो है वो स्टूडेंट है। अगर व्यू 2 की बात करें या यूज़र 2 की बात करें तो हम इसको फैकल्टी कंसीडर कर सकते हैं कि एक फैकल्टी है, वो अगर लॉगिन होता है तो वो डेटाबेस में से किस चीज़ को कंसेप्चुअल लेवल के थ्रू देख सकता है। जो फैकल्टी है वो डिफरेंट व्यू जो है वो व्यू कर सकती है डेटाबेस को डिफरेंट तरह से। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास वो असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकता है जो यूज़र 2 है एज अ फैकल्टी। वो असाइनमेंट को चेक कर सकता है और मार्क्स असाइन कर सकता है। असाइनमेंट की सबमिशन जो है उनको डाउनलोड कर सकता है। या जो हमारे पास एज अ फैकल्टी आप किसी भी असाइनमेंट की डेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास व्यू 2 है। अगर हम यूज़र 3 की बात करें तो वो डीन हो सकता है, डीन का व्यू अलग होगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल लेवल जो होता है यहाँ पे डिफरेंट व्यू होते हैं और हम अकॉर्डिंगली उस जो डेटा है जो डेटाबेस में से फैच हो रहा होता है उसको हम देख पाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट हम
असाइनमेंट को देख पाएंगे, क्विज़ को सिर्फ देख पाएंगे, मतलब हम उसमें से कोई अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। जितनी हमें एक्सेस है हम उतनी ही एक्सेस को यूटिलाइज कर सकेंगे। जो फैकल्टी है वो फैकल्टी अपनी एक्सेस तक रहते हुए असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं, क्विज़ को अपलोड कर सकते हैं, उनको मार्क्स कर सकते हैं। और जो डीन है ये अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग जो अपने व्यू को यूटिलाइज कर सकता है। बेसिकली व्यू क्या होता है कि हमारे डेटाबेस में से डेटा को इस इंटरनल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल में से होता हुआ हमें यहाँ पे व्यू पे आके क्या हो रहा होता है नज़र आ रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। कितना देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, वो सारी सिक्योरिटी वगैरह वो कंसेप्चुअल लेवल में होती हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल आप एक्सटर्नल लेवल में ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल लेवल हमारा टॉप लेवल का जो व्यू भी इसको कह सकते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर का, जहाँ पे हमें जो डेटा है वो व्यू हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। हमें ये कंसर्न नहीं होता कि बैकएंड पे किस तरह डेटा स्टोर हो रहा है, हमें बैक की इंफॉर्मेशन नॉलेज होती ही नहीं है, हम सिर्फ फ्रंट एंड पे डेटा को व्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा था एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल लेवल आर्किटेक्चर या एक्सटर्नल लेवल स्कीमा। अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल की या कॉन्सेप्चुअल लेवल आर्किटेक्चर और स्कीमा की, तो हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस होती है, ठीक है, वो किस तरह हमारे पास रिप्रेजेंटोरी होगी, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है या उसका आर्किटेक्चर है या कॉन्सेप्चुअल उसका व्यू है, एक कॉन्सेप्ट है कि डेटाबेस कैसी होगी, उसके कितने टेबल्स होंगे, उनका आपस में रिलेशन क्या होगा, जैसे कि एंटिटी रिलेशन डायग्राम होती हैं, वो हमारे पास डेटा पे कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होंगे, सिक्योरिटी वगैरह वो कौन से लेवल पे होती है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होती है। जैसा कि कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है एक नेम भी सजेस्ट कर रहा है आपको, यहाँ पे जो डेटाबेस है उसका ब्लूप्रिंट होगा। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस एक्चुअली कैसी होगी, वो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्चुअल लेवल में डिफाइन की जाती है कि कितने टेबल होंगे, उन टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्या होगा, कॉन्स्टेंट डेटा पे कौन कौन सी होंगी, क्योंकि कॉन्स्टेंट होगी तो हम उसी के लिहाज से यूज़र्स को डेटा या व्यूअर को डेटा व्यू करवा पाएंगे ना, फैकल्टी को फैकल्टी का, स्टूडेंट को स्टूडेंट का, डीन को डीन का, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक्स भी लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस के रिलेटेड हैं या हमारे पास कॉन्सेप्चुअल जो हमारे पास डेटाबेस के व्यू हैं, वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल में होते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कैसा है उस डेटाबेस का, यानी कि उस डेटाबेस का आर्किटेक्चर कैसा होगा, वी कैन से दैट। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल में होगा। अब इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी कह सकते हैं। अब इंटरनल लेवल या फिजिकल लेवल में हमारे पास एक्चुअली जो डेटाबेस है या डेटा है वो स्टोर होता है। ठीक है, और यही मैनेज करता है कि कितना डेटा, कौन सा डेटा, कौन सी जगह पे डेटा स्टोर होगा, कैसे होगा, ये सारा काम कहाँ पे हो रहा होता है, हमारे पास इंटरनल लेवल में हो रहा होता है। अच्छा, इंटरनल लेवल से ही कॉन्सेप्चुअल लेवल डेटा को क्या करता है, फैच करता है, और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रेंट वो यूजर्स को या व्यूअर को वो डेटा को क्या करवा रहा होता है, व्यू करवा रहा होता है। बेसिकली जो 3 टायर आर्किटेक्चर है ये 1971 में ये कॉन्सेप्ट कॉइन हुआ था, जो कि हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ये एक ग्रुप था, टास्क ग्रुप था, जिन्होंने ये सर अंजाम दिया था। ये कॉन्सेप्चुअल व्यू है, ये थेरेटिकल मॉडल है ऑल्दो, लेकिन इसमें जो सारी डिटेल हैं कि कैसे एक वो जो हमारे पास आर्किटेक्चर होगा वो ऑर्गेनाइज होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे समझाया हुआ है। आई होप आपको एक्सटर्नल लेवल की कि यहाँ पे यूज़र डेटा को व्यू कर सकता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में सारे जो आर्किटेक्चरल डिटेल है कि कैसे डेटा मतलब कि कैसे डेटा हमारा रिप्रेजेंट होगा, जो टेबल्स होंगे उनमें क्या रिलेशनशिप होगा, कहाँ पे कॉन्स्टेंट्स होंगी, सिक्योरिटी लेवल सारा कॉन्सेप्चुअल लेवल में होता है, और इंटरनल में एक्चुअल डेटाबेस हमारी स्टोर होती है, और कहाँ पे डेटा स्टोर होगा, कैसे होगा, ये सारा इंटरनल लेवल का काम है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ से ये 2 वे एरो हैं, अगर आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में तो यहाँ से बैक भी रिस्पॉन्स जा रहा होता है और यहाँ से रिस्पॉन्स आ भी रहा होता है। ठीक है, यहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो अकॉर्डिंगली डेटाबेस से डेटा को फैच करके वापस रिस्पॉन्स बैक किया जाता है। इस चीज़ को आपने समझना है कि डबल साइडेड आपने एरो यूज़ करने। अब हम थोड़ी सी थेरेटिकल डिटेल देखते हैं ताकि आप इसको लिख सकें।
ठीक है। तो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, इसका थ्योरेटिकल देखते हैं, जो बातें हमने हवा में की हैं थोड़ी सी, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्या है एक्चुअली, ताकि आप लिख सकें उसकी डिटेल डेफिनेशन। जो एक्सटर्नल लेवल है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द व्यू लेवल। इसको व्यू लेवल भी कहते हैं क्योंकि हम डेटा को क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। द रीज़न दिस लेवल इज कॉल्ड व्यू, उसकी रीज़न क्या है, क्यों ये व्यू लेवल कहलाता है, is because several user can view their desired data from this level which is internally fetched from the database। ठीक है, क्योंकि ये लेवल इसलिए व्यू कहलाता है कि जो डिजायर्ड डेटा होता है यूजर क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, जो फैच कहाँ से होता है, फ्रॉम डेटाबेस, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। ठीक है, इन सारे लेवल्स के दरमियान मैपिंग भी होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्यों व्यू कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा को व्यू करते हैं किन लेवल्स के ज़रिए, कॉन्सेप्चुअल और इंटरनल लेवल की मैपिंग के ज़रिए हम डेटाबेस में से डेटा को फैच करके व्यू कर रहे होते हैं, इसलिए इसको व्यू लेवल भी कहते हैं। द यूज़र does not need to know the database schema details such as data structure, table definition etc। कह रहा है कि जो यूज़र होता है, जो डेटा को व्यू कर रहा होता है, उसको इस चीज़ का कंसर्न ही नहीं होता कि हमारा बैकएंड पे डेटा कैसे स्टोर है, टेबल कैसे बने हुए हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसने जस्ट क्यूरी पुट करनी है और डिजायर्ड डेटा को देख लेना है, व्यू करना है सिर्फ। अब्स्ट्रैक्शन लेवल पे वो काम हो रहा होता है। यूज़र इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट डेटा विच is what returned back to the view level after it has been fetched from the database और प्रेजेंट एट द इंटरनल लेवल। वो कह रहा है यूजर को सिर्फ इस चीज से कंसर्न है कि जो यूजर ने देखना है और उसे नजर आ रहा है, उसे बैकएंड पे क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, इसको कोई कंसर्न नहीं है। एक्सटर्नल लेवल इज द टॉप लेवल, इसको टॉप लेवल भी कहते हैं ऑफ द 3 लेवल DBMS आर्किटेक्चर। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर का जो टॉप लेवल होता है उसको एक्सटर्नल लेवल कहते हैं, या एक्सटर्नल लेवल को टॉप लेवल भी कहते हैं। ये हमारा एक्सटर्नल लेवल था। अब हम कॉन्सेप्चुअल लेवल की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्सेप्चुअल लेवल को हम लॉजिकल लेवल भी कहते हैं, ये खैर मैंने बताया नहीं था, इसको लॉजिकल लेवल भी कहते हैं क्योंकि डेटाबेस की लॉजिक जो डिफाइन की जाती है वो कंसेप्चुअल लेवल में ही डिफाइन की जाती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल। द होल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग द डेटा, के डेटा के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, स्कीमा मीन उसका आर्किटेक्चर ऑफ द डेटा कैसा होगा एक्सेट्रा, ये सारा कुछ आज डिस्क्राइब इन दिस लेवल के इसी लेवल में डिस्क्राइब किया जाता है। डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स एंड सिक्योरिटी आर आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। इसी आर्किटेक्चर या स्कीमा में जो सिक्योरिटी लेवल भी डिफाइन किए जाते हैं कि यूज़र कितना डेटा देख सकेगा, फैकल्टी कितना डेटा और कौन सा डेटा, डीन कौन सा डेटा देख सकेगा, ये सारे लेवल्स हैं ना यूज़र के। तो ये लेवल्स भी डिफाइन कहाँ पे होते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्चुअल लेवल में होते हैं। दिस लेवल इज मेंटेन्ड बाय द DBA। ये कौन मेंटेन कर रहा होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली एक पर्सन ही होता है जो इन लेवल्स को डिफाइन करता है। DBA क्या होता है इसको हम बाद में डिटेल में भी देखेंगे, ये कौन सा पर्सन होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है DBA की, ये बाद में डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इंटरनल लेवल क्या होता है। इंटरनल लेवल जैसा कि मैंने बताया कि इसको फिजिकल लेवल भी कहते हैं। दिस लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिजिकल लेवल। दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइस, के हमारे पास क्योंकि डेटाबेस है ना, डेटाबेस ने किसी डिवाइस पे स्टोर होना है ना, हार्ड पे स्टोर होना है, कैसे वो स्टोर होगा एक्चुअल में, ये कौन डिफाइन करता है, इंटरनल लेवल डिफाइन करता है। दिस लेवल इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेटिंग स्पेस, कि कहाँ पे डेटा स्टोर होगा, एलोकेट कौन सी स्पेस करनी है टू द डेटा, ये सारा काम कौन कर रहा होता है, इंटरनल लेवल। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ये जो लेवल होता है इंटरनल लेवल, ये सबसे निचला लेवल होता है। ठीक है, इसको लोएस्ट जो है वो लेवल भी कहते हैं इस आर्किटेक्चर का। मीन दैट कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर का नीचे वाला ये लेवल होता है। आई होप आपको 3 लेवल आर्किटेक्चर की समझ आ गई होगी, एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल लेवल, या आपने फिजिकल और इंटरनल लेवल जो है ये क्या होता है, ये तीनों लेवल आपको डिटेल से पता होंगे। अगर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप डिटेल में लिख सकेंगे और डायग्राम भी बना सकेंगे। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने एग्जाम में ज़रूर बनाना है और 2 वे एरो आपने लगाने हैं। ठीक है, आई होप आइडिया क्लियर होगा। अगर आपको कुछ इस वीडियो से लर्न करने के लिए मिला है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं,
जैसे कि मैंने स्टडी देखी है अपने चैनल में। तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई कॉन्सेप्ट का नहीं पता चल रहा तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।